नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कृषि रसायन में आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर होता क्या है बेटा? देखिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक तो होती है खुली श्रृंखला। क्या होती है बेटा? खुली श्रृंखला, जिसमें केवल कार्बन होते हैं। केवल क्या होते हैं? कार्बन। और एक होती है बंद श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? बंद श्रृंखला। एक तो होती है खुली श्रृंखला और एक क्या होती है? बंद श्रृंखला। ठीक बच्चों, जो खुली श्रृंखला होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? एल्केन। और इसके अंदर एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन। ठीक बच्चों, तो संतृप्त क्या है? एल्केन। असंतृप्त क्या है? दो, एक तो है एल्किन और एक क्या है? एल्काइन। इसी प्रकार बंद श्रृंखला की बात करते हैं। बंद श्रृंखला दो प्रकार की होती है। एक तो होती है समचक्रीय। क्या होती है बेटा? समचक्रीय। और एक होती है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें चक्रीय विलय में चक्रीय वलय में कार्बन के अलावा अलावा अन्य परमाणु अन्य परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन उपस्थित हो। और समचक्रीय उसे कहा जाता है जिसके अंदर सारे के सारे क्या परमाणु क्या हो? कार्बन हो। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिसाइक्लिक। एली एलिसाइक्लिक दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक बच्चों, इसमें देखते हैं अपन। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने? ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बन के अलावा क्या है? ऑक्सीजन भी है। इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ये क्या हो गया? विषम चक्रीय यौगिक हो गया। क्या हो गया? विषम चक्रीय यौगिक। इसको बोलते हैं आप लोग थायोफिन। क्या बोलते हैं बेटा? थायोफिन। ये भी विषम चक्रीय यौगिक हो गया। इसको बोलते हैं पिरोल। क्या बोलते हैं? पिरोल। और इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। ये चारों के चारों ही क्या है? विषम चक्रीय यौगिक है। क्या है बेटा? विषम चक्रीय यौगिक है। ठीक बच्चों, अब आता है एरोमेटिक। क्या आता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन। बेंजीन समतलीय होती है। बेंजीन में अनुनाद होता है। ठीक बच्चों, एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने कार्बन हो गए? तीन। और एक वलय है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपीन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपीन।
ठीक बच्चों, ये आप लोगों के पास विषम चक्रीय यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक हो गए। अब अपन पढ़ते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, जिसके अंदर फर्स्ट शेडिंग ले रहा हूं बेटा मैं। संतृप्त यौगिक क्या है? संतृप्त यौगिक, और संतृप्त यौगिक के अंदर जो हेडिंग है वो क्या है? मेथेन। क्या है बेटा? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4। मेथेन की खोज बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने की। बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने खोज की। वैज्ञानिक ने खोज की। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह कहाँ मिलती है? दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक बच्चों, अब बात ये करते हैं, जो मेथेन है, मेथेन को बनाते कैसे हैं? मेथेन को बनाते कैसे हैं? तो क्या आती है? निर्माण की विधि। क्या है? निर्माण की विधि। निर्माण की विधि कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजनीकरण। क्या है बेटा? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का जुड़ना। H2 का जुड़ना। ठीक बच्चों, देखिए क्या दे रखा है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक बच्चों, यहाँ मैंने लिया निकल PD PT, तो हाइड्रोजन जोड़ूंगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या हो जाएगा? CH3। इसी प्रकार यहाँ लेते हैं अपन वी कार्बोक्सीलीकरण, और वी कार्बोक्सीलीकरण में क्या लेंगे? NaOH प्लस CaO। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? सोडा लाइम। और सोडा लाइम का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। जैसे आप देखिए, आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल। क्या दे रखा है बेटा? एसिटिक अम्ल। और इस एसिटिक अम्ल की विक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम क्या करती है? CO2 को बाहर कर देती है। क्या कर देती है? CO2 को बाहर कर देती है। क्या बन जाएगा? CH4 प्लस CO2। क्या बन गया? CH4 प्लस CO2। ठीक बच्चों, अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। क्या है बेटा? इसके भौतिक गुण। मेथेन जो होता है उसके भौतिक गुण क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखना, भौतिक गुण, ये अध्रुवीय होता है। क्या होता है बेटा? यह अध्रुवीय होता है। दूसरा, यह गैस है। ये क्या है? गैस है। तीसरा, और जल में क्या होता है? जल में अविलेय है। जल में क्या है? अविलेय है। दूसरा, इसमें दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। ये इसके क्या हो गए बेटा? भौतिक गुण। उतारिए फटाफट उतारिए। ठीक बच्चों,
अब आते हैं मेथेन के रासायनिक गुण। मेथेन के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक बच्चों, रासायनिक गुण के अंदर पहला आता है मेथेन का, मेथेन का ताप अपघटन। मेथेन का ताप अपघटन। मेथेन का ताप अपघटन। ठीक है, ये मेथेन है। मेथेन का अपघटन कराते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बन जाएगा? कार्बन प्लस 2H2, कार्बन प्लस 2H2। ठीक है बच्चों। दूसरा, दूसरा है दहन, मेथेन का दहन। आप लोग फॉर्मूला याद रखना, CnH2n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2 O2 बराबर में NCO2 प्लस n प्लस 1 H2O। ये क्या हो गया? फॉर्मूला दहन का। इसमें n की वैल्यू रखोगे 1, n की वैल्यू कितना रखोगे? 1। 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, सोल्व कर दिया। क्या हो गया? CH4 प्लस 2O2 क्या बन जाएगा? CO2 प्लस 2H2O। तो मेथेन का दहन करने पर क्या बनता है? CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। उतारिए बेटा, फटाफट उतारिए। अगली हेडिंग आती है बेटा, तीसरा, भाप के साथ। किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये मेथेन, मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? भाप के साथ। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, 3H2। ध्यान रखना, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? भाप गैस बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? भाप गैस बोलते हैं। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? भाप गैस कहते हैं। तो होता आता है इसके अंदर हेलोजनीकरण। क्या है? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। तो देखिए ये क्या है? CH4 की रिएक्शन किसके साथ? Cl2 के साथ। इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मेथिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपका टॉपिक कौन सा खत्म हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अपन लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हेडिंग क्या आती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हेडिंग क्या आती है? एथिलीन। क्या है बेटा? एथिलीन। एथिलीन को कैसे लिखेंगे? सी, ये सी, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड हो तो उसका संकरण क्या होता है? sp2 होता है। और इसकी बंध लंबाई जो है, इसकी बंध लंबाई, बंध लंबाई कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है। 134 पिकोमीटर होती है। दूसरा, इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या होता है? ओलिफिन होता है। क्या है बेटा? ओलिफिन नाम। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका ओलिफिन है। क्या नाम है? ओलिफिन है। अब देखते हैं कि बढ़ती कैसे है, ये बढ़ती कैसे है। तो इसके अंदर अपन लेते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या है बेटा? हाइड्रोजनीकरण। तो ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एथाइन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? निकल, PD और
Pt के साथ। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो एक यहाँ जोड़ेंगे और एक यहाँ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन बोलते हैं। ठीक बच्चों। अब हेडिंग आती है इसके रासायनिक गुण। क्या है बेटा, इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर पहला है उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। किसका, एथिलीन का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। जब आप लोग एथिलीन का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराओगे, क्या कराओगे, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराओगे, मतलब आपको उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, उत्प्रेरक लेते हैं Ag। क्या लेते हैं बेटा, Ag। ठीक है, तो देखो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में, सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, चांदी के उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक बच्चों, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 और ये क्या हो गया, O। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एथिलीन ऑक्साइड। सेकंड आती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, योगात्मक का मतलब होता है एक पाईबंद का टूटना और दो सिग्मा का बनना। योगात्मक का मतलब क्या होता है, एक पाईबंद का टूटना, दो सिग्मा का बनना। इसमें फर्स्ट आती है हेलोजन। हेलोजन जोड़ने, आपको क्या करने, हेलोजन जोड़ने। तो हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण कहलाता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, पाईबंद टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 CH2 Cl। इसको क्या बोलते हैं, विस डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, विस डाइहेलाइड। विस डाइहेलाइड का मतलब क्या है, दो निकटवर्ती कार्बन के ऊपर हेलोजन होने चाहिए। दो निकटवर्ती कार्बन के ऊपर क्या होने चाहिए, हेलोजन होने चाहिए। क्या बोलेंगे, विस डाइहेलाइड। अगला है हेलोजन अम्लों के साथ। किसके साथ, हेलोजन अम्लों के साथ। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, HX के साथ। ये प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2X। ये बन गया सर आपके पास। एक जगह क्या जुड़ जाएगा, प्लस, और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, माइनस। ठीक बच्चों। अगला अगला आता है बेटा हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ। किसके साथ, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ। किसके साथ बेटा, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ। हाइपोक्लोरस का मतलब होता है HOCl। क्या है बेटा, HOCl। HOCl क्या है बेटा, HOCl क्या है, HOCl। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ HOCl के साथ क्या हो जाएगा, CH2 OH CH2Cl। एक जगह क्या जुड़ जाएगा, OH, और दूसरी जगह क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cl। एक जगह क्या जुड़ गया, OH, और दूसरी जगह क्या जुड़ जाएगा, Cl। इसको बोलते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बेटा, ये तो हो गया एथिलीन, इसको बोलेंगे एथिलीन क्लोरो, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है बच्चों, ये थर्ड हो गई। ठीक है, तो एक के ऊपर आएगा प्लस और एक के ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो एक पाई है, तो एक पाई को अगर अपन तोड़ेंगे तो कितने सिग्मा बनेंगे, दो। कितने सिग्मा बनेंगे, दो। तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो एक जगह O जुड़ गया और एक जगह क्या जुड़ गया बेटा, Cl जुड़ गया। ठीक है, अगली हेडिंग आती है आपके फोर्थ, हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजनीकरण। क्या है बेटा, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लेंगे, निकल, Pd और Pt। हाइड्रोजन जोड़ने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या बन गया,
CH3 इसको क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे बेटा? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। नेक्स्ट आती है सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ HSO4, ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। ठीक बच्चों, तो देखो इसको इधर दे दिया, मतलब पाई बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या है? प्लस। माइनस पर कौन जाएगा? प्लस। क्या बन गया? CH3 CH2 HSO4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। ये एथेन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? एथेन हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट आती है ओजोन। ओजोन का जुड़ना क्या कहलाता है? ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन। इसमें ध्यान रखना, जैसे मेरे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन होना जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ओजोन के साथ। किसके साथ? ओजोन के साथ। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। इंपॉर्टेंट है ये, ओजोन। ओजोन के साथ करवाएंगे। ठीक बेटा, तो अब आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है ना, उसको लिख दो। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये कार्बन और ये कार्बन। इधर भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 3, तो तीनों को लिखिए। एक ऑक्सीजन ये रहा, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इनको क्या करो आप लोग? जोड़ दो, इनको जोड़ दो। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ओजोनाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड की रिएक्शन अपने को करवानी है जिंक प्लस H2O के साथ। किसके साथ करानी है? जिंक प्लस H2O के साथ करवानी है। ठीक बच्चों, तो इसको यहां से तोड़ो और इसको भी यहां से तोड़ो। तोड़ दिया, लेकिन देखो ये ऑक्सीजन बच रहा है, तो पहले इसको खत्म करते हैं। ये ऑक्सीजन प्लस H2O क्या बन गया? H2O2। फिर क्या बना? H2O2 प्लस क्या हो गया? जिंक। क्या बन गया? ZNO प्लस H2O। अब वहां पर उत्पाद क्या बन रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये यहाँ से टूट रहा है और ये यहाँ से टूट रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है और ये यहाँ से टूट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो क्या हो गया यहाँ पे? H डबल बॉन्ड O H। कितने मोल बनेंगे? 2, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला क्या है? सेम है। तो इसको बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए सर फटाफट। अगली रिएक्शन है, देखिए ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। और क्या लेंगे? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर अपन ले रहे हैं 1% क्षारीय KMnO4। क्या ले रहे हैं? 1% क्षारीय KMnO4। तो ये क्या कर रहा है? H2O को जोड़ेगा। तो H कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। तो बनेगा क्या बेटा? देखिए यहाँ बनेगा CH2 ये क्या हो गया? OH और ये क्या हो गया? OH। इसको बोलेंगे
एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है बेटा, देखिए और ध्यान रखना एक चीज, इस एथिलीन ग्लाइकोल को हिमशितित द्रव भी कहते हैं, हिमशितित द्रव कहते हैं। इसका उपयोग कार रेडिएटरों में होता है। कहाँ होता है? कार रेडिएटरों में होता है। अगला आता है बहुलकीकरण। क्या आता है? बहुलकीकरण। एन मोल अपन ने लिया एथिलीन, कितना मोल? एन मोल। किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, एन मोल क्या लिया अपन ने? एथिलीन। एन मोल क्या लिया? एथिलीन। किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी है, ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी है, मतलब एन मतलब बहुत सारे हो गए। तो होगा क्या, यहाँ पर संयुग्मन होगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जहां कुछ नहीं है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए ये क्या था? TS2 डबल बॉन्ड था। TS2 मैंने क्या बोला? जहां डबल है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल। तो यहाँ क्या हो गया? सिंगल। यहाँ कुछ है क्या? नहीं, सिंगल सिंगल। और बाहर क्या लग जाएगा? एन। इसको बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीथीन। इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक बच्चों, तो असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक के अंदर एक हेडिंग खत्म होगी अपने पास, कौन सी? एथिलीन। अब दूसरी बात करते हैं अपन क्या? एल्काइन की, एसिटिलीन की। किसकी? एसिटिलीन की। ठीक है बेटा, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। क्या है? C2H2। देखो क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका संकरण Sp, इसका संकरण Sp। बंध लंबाई, बंध लंबाई कितनी है? 120 पिकोमीटर। कितनी है? 120 पिकोमीटर है। कितनी है? 120 पिकोमीटर है। ठीक बच्चों, फिर ये देखो कि अपन इसको बनाते हैं कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाते कैसे हैं, तो इसमें देखो क्लोरोफॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफॉर्म के द्वारा। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म किसके साथ? सिल्वर के साथ। ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म। ठीक बच्चों, देखो क्या बन गया? 6 Ag है और Cl भी कितने हैं? 6। तो क्या बन गया? 6 AgCl। इधर कितने बॉन्ड है? 3। और इधर भी कितने बॉन्ड? 3 है। तीनों के तीनों जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया यहाँ पे? देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। क्या बन गया बेटा? 6 AgCl। ये अपन ने देखा क्या कि एसिटिलीन कैसे बनती है। एसिटिलीन को अपन ने कैसे बनाया? एसिटिलीन को अपन ने बनाया किससे? क्लोरोफॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफॉर्म के द्वारा। ठीक बच्चों, अब आती है इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण किसके? एसिटिलीन के रासायनिक गुण के अंदर पहला है दहन। पहला क्या है बेटा? दहन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना। CnH2n -2 प्लस 3n-1 अपॉन 2 O2 बराबर में NCO2 प्लस n-1 H2O। ये किसका फॉर्मूला है? दहन का। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो? n की वैल्यू रख सकते हो 2, 3, 4। ठीक बच्चों, दहन की यहाँ पर n की वैल्यू रख सकते हो और इसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? एसिटिलीन का। ठीक है, इसी प्रकार चाहो तो आप लोग एल्कीन के लिए भी लिख सकते हो। किसके लिए? एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए मतलब एथिलीन के लिए। एथिलीन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 3n/2 O2 क्या बनेगा? NCO2 प्लस NH2O। ये बनेगा सर। ये हो गया आपका दहन। अगली आती है योगात्मक अभिक्रिया। वापिस बात कर रहा हूं मैं, योगात्मक के अंदर क्या होता है? एक पाई बंध टूटता है और कितने सिग्मा बनते हैं? 2 सिग्मा बनते हैं। लेकिन अगर विलोपन लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ जाए? विलोपन,
तो विलोपन में ध्यान रखना, 2 सिग्मा से कितना पाई बनता है, 1 पाई बनता है, 2 सिग्मा से 1 पाई बनता है। ठीक बच्चों। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ लिया मैंने क्या, निकल PD और PT। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या हो गया HCH डबल बॉन्ड CHH। वापिस क्या लिया मैंने, निकल PD और PT। वापिस कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या हो जाएगा CHH CH और ये H। इसको क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथेन। तो आपको याद रखना है क्या, निकल PDPT करता क्या है, निकल PDPT हाइड्रोजनीकरण करता है। निकल PDPT क्या करता है, हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजन को जोड़ता है, ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। समझ में आया होगा बेटा आपको, आगे बढ़े। देखिए अगली हेडिंग है हेलोजन अम्ल का जुड़ना। हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना सॉरी है ना, हेलोजन का जुड़ना। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ये क्या हो गया बेटा, Cl2। क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH। ये Cl ये Cl। वापिस क्या करोगे, Cl2 को जोड़ोगे तो क्या हो गया, HCCH Cl 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 Cl। हेलोजन का जुड़ना। ठीक है बेटा। अगली हेडिंग आती है हेलोजन अम्लों का जुड़ना। हेलोजन अम्लों का जुड़ना मतलब HCl का जुड़ना। HC ट्रिपल बॉन्ड CH किसके साथ, HCl के साथ। ये प्लस ये माइनस, क्या हो गया यहाँ पे HC डबल बॉन्ड C और ये क्या हो गया H। यहाँ क्या जुड़ गया H और यहाँ क्या जुड़ गया Cl। वापिस HCl के साथ करवाते हैं तो देखो HC सिंगल बॉन्ड CHCl, ये था H, यहाँ पे भी क्या जुड़ गया H और ये वापिस क्या जुड़ गया Cl। ये HCl का जुड़ना। अगला अगला आता है जल योजन। क्या है बेटा, जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। जल का जुड़ना, जल का जुड़ना। ठीक बच्चों, देखो ये है आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा, एसिटिलीन है ये, क्या है ये एसिटिलीन है। इस एसिटिलीन की विक्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। तो जल टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया H, ये C, ये H जुड़ गया डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया बेटा OH। ये क्या हो गया, जल का जुड़ना। जल का जुड़ना, जल योजन, जल का जुड़ना। ठीक है बेटा। अगली हेडिंग आती है बहुलकीकरण। क्या है बेटा, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं, एल्काइन के 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं, 3 मोल। ये 3 मोल ले लिए अपन ने। ठीक है बेटा, एल्काइन के कितने मोल ले लिए अपन ने, 3 मोल ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी विक्रिया कराएंगे किसमें, रक्त तप्त ताप लोह नलिका में। लोह नलिका में करवाएंगे, रक्त तप्त ताप लोह नलिका में करवाएंगे। ठीक है बेटा,
तो बहुलकीकरण में मैंने आपको बताया था, जहाँ ट्रिपल है वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सिंगल हो जाएगा, जहाँ ट्रिपल है वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सिंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बन गया देखो, ये CH, ये CH, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तो क्या डबल बॉन्ड। अब क्या आ जाएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन। ये है क्या बन गया, बेंजीन। ठीक बेटा, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज अपन ने क्या पढ़ा बेटा इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से पढ़े अपन ने, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े। कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें मेथेन, एथिलीन और एसिटिलीन को पढ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।